गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहले भी हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा किया है पिछले वीडियो में, जिसमें SN1 रिएक्शन के बारे में है। आज हम SN1 को लेते हुए मतलब उसको कंसीडर करते हुए अगेन फिर SN2, SN1 और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं बात कर लूँ आपसे कि पॉइंट लेते हुए चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, SN1 और SN2। यहाँ S फॉर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, जो लोग पहले से ही आप जानते हैं, यहाँ भी ये चीज है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर, यहाँ 1 फॉर यूनिमोलिकुलर है, मॉलिक्यूलर, एंड यहाँ 2 फॉर बाईमोलिकुलर। जो लोग पहले से ही इसको बता चुके हैं, बात कंसिडर करते हुए चल रहे हैं इसको। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक SN1 की बात करेंगे, केवल SN1 की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन, पहले आप जान लो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले आप जान लो सब्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे RH, ठीक है, प्लस Cl2, ठीक है, बना ले RCl प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ H एटम है, ठीक है, H एटम को हम Cl द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिए तो H यहाँ आ गया और Cl जाकर के R से अटैच हो गया। इस केस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। किस पर? सबस्ट्रेट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें RH प्लस OH माइनस अटैक करेगा तो बना लेगा ROH प्लस X पर माइनस। आपको एक चीज कंसीडर करना है, यहाँ X जो लीविंग ग्रुप है, X क्या है? लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या है? प्रोडक्ट है हमारा। ये क्या है? प्रोडक्ट है। बात समझ में है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है SN1 का। B1 क्यों है ये भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ RH क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। और OH क्या है? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। बात समझ में है? ये प्रोसेस हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बात समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम अब करेंगे H1 की बात। H1 जब ऐसे अभिक्रिया हो जिसमें केवल रेट ऑफ रिएक्शन केवल RH पे डिपेंड करे, मतलब जब केवल एक उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित हो अभिक्रिया के दौरान, then this reaction is known as SN
वन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल ये अभिक्रिया दो पदों में होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में क्या होगा, RX, स्टेप 1 ले लें हम, स्टेप 1। पहले एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, एग्जांपल अगर ले लें RX प्लस OH माइनस चेंज इनटू ROH प्लस X माइनस, ठीक है, X माइनस। एनी डाउट? अगर इस तरह का एग्जांपल है तो ये अभिक्रिया दो पदों की। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में RX का हाइड्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन होगा और कार्बोनियम आयन बनेगा RX, ठीक है, RX स्लो होगा, R प्लस बनाएगा प्लस X पर माइनस बनाएगा, यू नो, ये क्षारीय फॉर्म में होता है, ठीक है, बेसिडिक फॉर्म में। अब ये RX इसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन बनेगा। उसके बाद कार्बोनियम सेकंड स्टेप पे क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है ये, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड, SN1 की बात मैं कर रहा हूँ, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में कार्बोनियम आयन पर न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट का अटैक होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट का, और ये बहुत ही रैपिडली फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है और बना लेता है क्या, ROH, क्या बना लेता है, ROH, जो हमारा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट किसी को, कोई डाउट? चलिए अब ये हो गया हमारा SN1 की। अब इसकी बात हम करें तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल फर्स्ट स्टेप होता है जो स्लोली होता है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस R डिपेंड ऑन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ RX, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रैपिड स्टेप है कि ये रेट निर्धारण पद में कंसीडर नहीं किया जाता है। RX ही रेट निर्धारण पद में इसके कंसंट्रेशन को कंसीडर किया जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? इस अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है, पहले हमने बता दिया, प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में कार्बोधनायन पर, कार्बोकैटायन पर, ठीक है, OH न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट का अटैक होता है और देन इट विल बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टिव और हाइपर कन्जुगेशन के थ्रू अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है और उस पर आसानी से हम OH का अटैक करवा सकते हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कन्जुगेशन इन दोनों प्रभाव के कारण जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन होता है वो कुछ तरह से इस तरह से प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शियरी। कौन सा होगा? टर्शियरी। कौन सा होगा? टर्शियरी कार्बन। रिएक्शन की जो गति होगी वो इस इफेक्ट के कारण सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शियरी। मतलब टर्शियरी हैलोएल्केन्स फॉर एग्जांपल R C Br मोर रिएक्टिव होगा अन्य की अपेक्षा, प्राइमरी, सेकेंडरी और मेथिल हैलाइड की अपेक्षा। बात समझ में आएगी? इस तरह का अगर है ये, इस तरह के रिएक्शन मतलब टर्शियरी अगर ब्यूटिल
हैलाइड को देखा जाए तो ये SN1 रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन देगा। बात समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? अगर SN1 रिएक्शन देगा तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल देख लेते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को देखेंगे हम, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करेंगे। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का अगर हम रिएक्शन देखें तो जिस तरह का रिएक्शन होगा, CH3 C CH3 Br स्लोली क्या बनाएगा? CH3 प्लस Br माइनस। ये प्लेनर रूप में होता है और इसका कार्बन है sp2 संतरित होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है। कार्बन होगा 1 2 3 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा कार्बन कैसा होगा? कार्बन है sp2 हाइब्रिड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये स्लोली हुआ, उसके बाद स्टेप फर्स्ट हुआ, हमारा कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। कार्बोकैटायन में उसके बाद कार्बोकैटायन के बाद हम अगर इसका अटैक करवाना चाहें स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड हो गया, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड में CH3 प्लस OH माइनस। ये बहुत ही फास्ट होगा, ऐसा होगा, फास्ट होगा। और क्या बना लेगा? CH3 Br CH3 ये क्या बना लेगा? OH, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बना लेगा। अगर देखा जाए तो किसका RX के रूप में किसका बेटर रिएक्शन होगा? किसका बेटर रिएक्शन होगा? उसमें RI है, Br है, मतलब RI मोर रिएक्टिव देन Br and Rbr is more reactive than RCl and RCl is more reactive than RF। बात समझ में आया? रिएक्शन रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एविडेंसेस की बात करेंगे। एविडेंसेस ऑफ अगर हम बात करें तो SN1 के प्रमाण की बात करेंगे। कैसे हम प्रमाणित करते हैं? इस तरह का केस होता है। तो एविडेंसेस की बात करें, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। एविडेंस की बात करें तो सबसे पहला एविडेंस है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो R डिपेंड अपॉन Rx, ठीक है। यहाँ लगा देंगे बराबर K × Rx, मतलब SN1 की मैकेनिज्म की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन Rx मींस एल्किल हैलाइड के सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग निर्धारण होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में Rx चेंज इनटू कार्बोनियम आयन एंड हैलाइड। बात समझ में आया? हैलाइड बात समझ में आया? यही बात, मतलब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आती?
दूसरा है स्टीरियोकेमिस्ट्री, दूसरा है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। क्या है दूसरा? स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। दूसरी बात करेंगे, दूसरा एविडेंस की बात हम करेंगे तो दूसरा एविडेंस है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, केमिकल एविडेंस, ठीक है। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की बात करें हम अगर, तो एक एग्जांपल लेंगे, 2-bromo ऑक्टेट मतलब C6H13 CBrHCH3। 2-bromo ऑक्टेन की बात करेंगे, 2-bromo ऑक्टेन, इसका लेंगे एविडेंस के रूप में हम ये बनाएगा, नो रिएक्शन होगा। स्टेप फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेप है ये, स्टेप फर्स्ट में ये C6H13 HCH3 C पर प्लस प्लस Br पर माइनस। बात समझ में आई नहीं है? इस तरह उसका एविडेंस लेंगे हम। उसके बाद दूसरे केस में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक करवाएंगे, मतलब OH माइनस आयन का हम क्या कराएंगे, अटैक। बात समझ में है? तो अटैक करवाने पर हमें मिलेगा CH3 C6H13 CH3 OH और प्लस मिलेगा COH C6H13 HCH3। बात समझ में आई नहीं है? मतलब एक हमें मिलेगा इस तरह से, चाहिए थोड़ा सा फिर से हम बना देते हैं इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा विजिबिलिटी की भी दिक्कत थी और Br माइनस कर देते हैं, यहाँ पे अटैक में करते हैं OH माइनस का और बनाते हैं C6H13 OH C6H13 और प्लस C6H13 CH3 और OH। बात समझ में है? ये D फॉर्म है, जैसे D फॉर्म डेक्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, या प्लस फॉर्म, इसको L फॉर्म कहते हैं, लिबोरोटेटरी L फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब एक प्रमाण और मिला आपको कि ये SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, जो हायर प्रोडक्ट होते हैं, वो रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। क्या मिलते हैं? रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब इसमें स्टीरियोकेमिकल चेंजेस होते हैं और ये क्या मिलते हैं? रेसमिक मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। एनी डाउट? इस तरह से हम अगर देखें तो SN1 रिएक्शन स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। SN1 रिएक्शन पहला, इसका पहला एविडेंस था कि ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन Rx। दूसरा था स्टीरियोकेमिकली रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये D और L फॉर्म का मिक्सचर बनाते हैं। कब? लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है, दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। बात समझ में आया? तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा एविडेंस इसमें है। तीसरे एविडेंस की बात हम करें तो ये रीअरेंजमेंट इसमें मिलता है। क्या मिलता है? रीअरेंजमेंट मिलता है। क्या मिलता है? रीअरेंजमेंट, ठीक है। तीसरा एविडेंस क्या होगा? SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होता है?
रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है? पुनर्विन्यासित होता है। पुनर्विन्यास का मतलब आपको पता है, इसमें 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन लेते हैं और OH की क्रिया करवाते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। बात समझ में है? इसका एक रिएक्शन और लेते हैं, इसका एक रिएक्शन लेते हैं 2-मेथिल 3-मेथिल 2-ब्रोमो 3-मेथिल 2-ब्रोमो 3-मेथिल ब्यूटेन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH CH Br CH3 और CH3। अगर इसका हम ले तो ये बनाएगा CH3 CH पर प्लस CH3 CH पर प्लस CH3 प्लस Ar। अब अगर मैं आपको बता दूं, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा यहीं पर, रीअरेंजमेंट होगा और ये बना लेगा सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। एंड टर्शियरी कार्बन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन। बात समझ में आती है? कार्बोनियम आयन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ये कार्बोनियम आयन है, ये क्या है? कार्बोनियम आयन। यहाँ पे ये प्लस चिन्ह है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? C प्लस बन जाएगा, CH3 बन जाएगा और CH2 बन जाएगा और CH3 बन जाएगा। अब इस केस में ये टर्शियरी कार्बन हो गया। क्या हो गया? टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन पे OH माइनस आयन का हम क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। जब OH माइनस आयन का अटैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। जब OH माइनस आयन का अटैक हम करेंगे, मान लीजिए करवा देते हैं अटैक, तो अटैक जब OH माइनस आयन का होगा उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH3 CH3 OH CH2 CH3, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथाइल या मेथिल जो भी आप बोलते हैं, 2-मेथाइल 2-ब्यूटेनॉल 2-ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटेनॉल। अगर ये बात किया जाए तो ये केवल SN1 रिएक्शन में ही एक केस पाया जाता है रीअरेंजमेंट का। अगर इसी केस को मैं SN2 के रिस्पेक्ट में करूं तो प्रोडक्ट विल बी, हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा? CH3। कुछ इस तरह से उत्पाद बनेगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। जो हमारा उत्पाद बना था पहले के रिस्पेक्ट में जो हमारा उत्पाद SN1 में बना था, अगर SN2 की बात होती, नोट करके कंसीडर कर लीजिए, अगर SN2 रिएक्शन होता तो ये उत्पाद हमारा दूसरा केस होता। जैसे CH3 CH3 OH, ठीक है, और CH2 CH3। ये उत्पाद हमारा बना SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रूव करने के लिए, जिसको प्रूव करने के लिए, बट इफ रिएक्शन इज बीइंग थ्रू SN2 mechanism, SN2, then there is no rearrangement, वहाँ पे कोई rearrangement नहीं होता है। तो उत्पाद क्या होता है हमारा? CH3 CH CH3 CH OH और CH3, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? 3-मेथाइल, क्या होता है? 3-मेथाइल 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूट 2 और बस मतलब है यहाँ भी ये मेंशन हो गया किसके बारे में? SN1 के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन की बात करें, अगर SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 क्यों कहते हैं? SN2 सेम एज जैसे SN1 में है वैसे ही SN2 में भी होगा। S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 फॉर
बाइमॉलिक्यूलर केसेस, ठीक है, किसकी वजह से है, बाइमॉलिक्यूलर। बात समझ में आए। ये SN2 अभिक्रिया एक स्टेप में होती है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और एल्किल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन। ये अभिक्रिया एक स्टेप में होती है। SN2 अभिक्रिया क्या होती है, एक स्टेप में होती है। और इस अभिक्रिया में, ठीक है, थोड़ा सा एक बार और कंसीडर कर लो। SN1 रिएक्शन जो होता है वो टर्शियरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा देते हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों देते हैं, SN2 दोनों देते हैं। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड केवल SN2 देते हैं। अभी इसी की बात हम करेंगे, बात समझ में आएगी। इसको हम बात करेंगे। SN2 कौन देता है, SN1 कौन देता है, SN1 देता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कौन देता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या देता है, SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या देता है, SN2। तो इसी की बात करेंगे। SN2 रिएक्शन में ये एक स्टेप का रिएक्शन है। इसमें अभिक्रिया की गति एल्किल हैलाइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। बात समझ में है। जैसे CH3 Br प्लस OH माइनस। बात समझ में है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये पार्शियली इधर आएगा और उसका पार्शियली इस पर अटैक होगा। मतलब H2 डॉट 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 CH3 डॉट Br पार्शियली निगेटिव एंड पार्शियली निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आया। इसको ट्रांजिशन या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट है। क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट है। क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट। बात समझ में आया। ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट स्टेट इसको हम कहते हैं। और ये रैपिडली, ये तो थोड़ा स्लो होता है। आपको पता है रेट निर्धारण में स्लो स्टेप भी क्या होता है, कंसिडरेबल होता है। बात समझ में आएगी। स्लो स्टेप भी कंसिडरेबल होता है, मीन्स उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब फास्ट ये होगा और इसमें बदल जाएगा OH CH3 प्लस Br माइनस। एनी डाउट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये एक स्टेप का रिएक्शन है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोथ। बात समझ में आएगी। इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, फास्ट होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, पहले मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके हम बात करें कि इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक होता है वो पीछे से होता है। बेसिक डिफरेंसेस है, उसमें कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कार्बोनियम आयन बन जाता है, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता, इसमें एक ही साथ होता है। पार्शियली ये Br इधर आएगा और उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा Br हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है, कार्बोनियम आयन बना लेता है। बात समझ में आएगी। लेकिन यहाँ कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, डायरेक्ट पीछे से अटैक होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पीछे से अटैक होता है तो कुछ इस तरह का कंडीशन आता है, उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे H ये है C, ये है Br। यहाँ पर OH माइनस आयन का अटैक हमें करवाना है, ठीक है। जब OH Br माइनस का अटैक हमें करवाना है तो कुछ इस तरह से बनेगा कंडीशन। H इस तरह का आपको वहाँ प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। Br माइनस पार्शियली निगेटिव, यहाँ बन जाएगा OH माइनस पार्शियली निगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं है। और उसके बाद ये रैपिडली किसमें बदल जाएगा, ये ट्रांजिशन बाय इंटरमीडिएट फेज स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। माध्यमिक अवस्था है, माध्यमिक अवस्था है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बात समझ में आया, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और कुछ इस तरह से,
एक बार मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन में अटैक केवल पीछे से होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, अटैक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक ओनली बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आपके पास अम्ब्रेला देखिए, छाता, छाता अगर आंधी में देखा जाए तो छाता आंधी में कुछ इस तरह से, देखिए इधर ये छाता आपका था और अब की बार छाता आपका क्या हो गया, पलट गया। बात समझ में? मतलब अगर देखा जाए तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाल्डन इफेक्ट। क्या कहते हैं? वाल्डन इफेक्ट। क्या कहते हैं? वाल्डन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाल्डन इफेक्ट या ऑप्टिकल इन्वर्जन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसी को? ऑप्टिकल इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर आपका ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, देन L form change into D form. L means लेबोरेटरी एंड D for डेक्टोरेटरी। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव है, देन L चेंज इनटू D फॉर्म एंड D चेंज इनटू L फॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इस तरह का केस SN1 और SN2 में होता है। ठीक है, इसके बारे में SN1 और SN2 के बारे में बहुत डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर की क्लास में। मैकेनिज्म एक चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसमें आपको अच्छे से और डिटेल से इसके बारे में आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, अटैक कैसे होता है, किस तरह का सारा डिटेल आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में जो होगा केमिकल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्शंस केमिकल मैकेनिज्म होता है, उसी के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं वहाँ पे हमें पूरा डिटेल टाइप ऑफ रिएक्शन है, पूरी मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर देखें हम ठीक है, अब अगर इसके एविडेंस की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन means R is proportional to K into Rx into OH minus या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, स्टीरियो का एटलीस्ट सेम वैसे अगर L फॉर्म है, स्टीरियो के केस में क्या होगा, स्टीरियो के केस में क्या होगा, अगर L फॉर्म है चेंज इनटू D फॉर्म, इसमें बदल जाएगा ऑप्टिकल इन्वर्जन के बाद, ऑप्टिकल इन्वर्जन के बाद D में बदल जाएगा, अगर D है तो किसमें बदल जाएगा, L में। और तीसरा जो आपका एविडेंस है SN2 के लिए रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल होता ही नहीं, नो रीअरेंजमेंट। बात समझ में आया कि नहीं है?